अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मेजरमेंट्स और मैं हूँ आपकी टीचर मिस सना अख्तर। मेजरमेंट चैप्टर नंबर 2 में है जो कि पेज नंबर 12 पे मौजूद है। शुरू करते हैं अपना लेक्चर में जो आज हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है मेजरमेंट और फिजिकल क्वांटिटीज। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में फिजिक्स के बारे में क्या पढ़ा था। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। ठीक है, तो हमने ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फिजिक्स नेचर की स्टडी है और जो भी नेचर के लॉज हैं उनकी स्टडी है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर। फिजिक्स से हम नेचर को और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। या फिर नेचुरल फिनोमेना की स्टडी क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। एक और बात जो हमने पुराने लेक्चर में डिस्कस नहीं की थी, फिजिक्स अगर हम आज के ज़माने में देखें, फिजिक्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो फिज़िक्स जो है वो फाउंडेशन है, यानी कि बेस है इसकी इंजीनियरिंग की और टेक्नोलॉजी की। आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ़िज़िक्स कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे होते अपने सराउंड, जो बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो सब, जो ब्रिजेस बने हुए हैं वो सब, और जो जितने भी सर्किट या इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं वो सब हमें फिज़िक्स की लॉ स्टडी करने के बाद ही मिले। जब कोई भी साइंटिस्ट ये स्टडी कर रहा होता है फिज़िक्स के बारे में या किसी भी नेचुरल फिनोमेना या लॉ के बारे में, जब वो डिस्कवर कर रहा होता है उसे, तो उसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन उसको जो है वो लेनी पड़ती हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट के थ्रू वो अपने रिजल्ट्स पे आता है। पहले उसे मेजरमेंट करनी पड़ती है, चीज़ों को नापना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, क्वांटिफाई करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। तो जब वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में उसको मेजर करके कोई लॉ ड्राइव करता है या कोई फार्मूला बनाता है, ये सब होता है साइंटिफिक मेथड, जिससे हमें कोई नया लॉ डिस्कवर में आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक नया लॉ है, ये डिस्कवर हो चुका है और इसका रीज़न, इसके बिहाइंड ये रीज़न था, इस वजह से ये चीज़ हो रही थी। ये सब यानी कि किसी भी लॉ की डिस्कवरी में उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक स्टेप आता है जब उसे चीज़ों को मेजरमेंट करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है, और मेजर के बगैर जो है वो किसी भी लॉ का डिस्कवर होना नामुमकिन है। आपको ये समझ में आ गई होगी कि मेजरमेंट कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिज़िक्स जब पढ़ते हैं तो साथ में ही हमने मेजरमेंट पढ़नी है। अच्छा, तो मेजरमेंट है क्या? अगर हम इसकी बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एनीथिंग। हम जब सुबह उठते हैं तो हम रात से दिन तक हम कितना सोए, या हम टाइम देखते हैं, हम मेजर करते हैं कि हम कितने लेट हो गए या कितनी जल्दी उठे हैं हम। इसके बाद हमें कुछ नाश्ता करने के लिए जब लेना होता है, तो हम नाश्ते में जैसे चाय बनानी है तो हम मेजर करके किचन में चाय बना रहे होते हैं, उसमें मेजर करके हम मेजर्ड अमाउंट ऑफ घी डालते हैं, शुगर डालते हैं, और फिर उसको मेजर्ड हीट देते हैं। एक पॉइंट होता है जब तक हमें उसे हीट देनी होती है, और कुछ टाइम तक हमें उसे हीट देनी होती है, तो हमें एक चीज़ हमारी जो है वो फॉर्म हो जाती है, फॉर्म कर लेते हैं हम वो चीज़। इसी तरह से जब हम किसी शॉप पे जाते हैं
तो शॉप पे जाके हम मास को मेजर करते हैं। हमारा जो शॉपकीपर होता है वो कोई भी मास हमें मेजर करके दे रहा होता है। इसी तरह जब हम मिल्क लेने जाते हैं तो मिल्क में वो हमें वॉल्यूम मेजर करके देता है। नेक्स्ट, हम अगर टेलर के पास जा रहे हैं या कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो शॉपकीपर हमारे कपड़ों की लेंथ मेजर करेगा या हमारी लेंथ भी मेजर होती है। इसके अलावा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो होता ये है कि डॉक्टर जो है वो थर्मामीटर से हमारा फीवर चेक करते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं डॉक्टर्स। तो जिस चीज़ से डॉक्टर हमें मेजर करते हैं वो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे हम लेंथ मेजर करते हैं ज़्यादातर स्केल से। इसके अलावा यहाँ पे आपको थर्मामीटर नज़र आ रहा है। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम चीज़ें मेजर करते हैं वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। और जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा उतनी अच्छी हमारी मेजरमेंट आएगी, उतनी अच्छी एक्यूरेसी आएगी। जैसे कि हम लैब में भी बहुत सारी चीज़ें मेजर कर रहे होते हैं। ये आप लोग जो बच्चे क्लास 9 से पढ़ के आए हैं केमिस्ट्री, उनको ये पता होगा कि हमने बहुत सारी चीज़ों को मेजर किया। ब्यूरेट में कुछ मेजर किया था हमने, और बेस का अमाउंट मेजर किया था। कॉनिकल फ्लास्क, पिपेट में कुछ हमने मेजर करके डाला था। तो एक्सपेरिमेंट में भी मेजरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, हम मेजरमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अगर हम इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखेंगे तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एनीथिंग। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एनीथिंग इज कॉल्ड मेजरमेंट। सो इसकी अब हम प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं और इसको मैं समझाऊंगी भी। Measurement means the comparison of an unknown quantity to see how many times it is big or small as compared to the standard. तो measurement है क्या? जो सिंपल डेफिनेशन बताई थी उसमें वो प्रोसेस जिसमें हम कोई चीज़ नापते हैं उसको क्या कहते हैं? मेजरमेंट। पर एक्चुअल में मेजरमेंट होता क्या है? हम जब भी किसी दो क्वांटिटी या किसी अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं किसी नोन क्वांटिटी से, तो वो क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि टीचर आपको क्लास में कहती है कि आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, या फिर आप किसी लाइन को मेजर करके बताएं कि ये कितनी सेंटीमीटर है। तो आप के पास एक स्केल होता है जिसमें पहले से लिखा हुआ होता है कि ये कितनी लेंथ है, वो डिवाइड होता है, उसमें छोटे छोटे मार्क्स बने हुए होते हैं, उसमें लेंथ लिखी हुई होती है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं कि आप क्या करते हैं, उस लाइन को एक पॉइंट पे रखते हैं, लाइन के एक पॉइंट पे स्केल का 0 रखते हैं और दूसरे पॉइंट पे उसकी लेंथ आप नाप लेते हैं। तो आपने क्या किया, आपके पास एक स्टैंडर्ड था और अननोन लाइन को आपने मेजर कर लिया किसके थ्रू? एक स्टैंडर्ड स्केल के थ्रू कंपेयर किया आपने कि ये कितनी मेजरमेंट है इसकी, ये कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये क्या कहलाता है? मेजरमेंट। इसी तरह से जैसे आप शॉपकीपर के पास जाते हो और उसे कहते हो कि 1 kg मुझे ये सामान चाहिए या शुगर का एक शॉपर चाहिए, तो शॉपकीपर क्या करता है कि 1 kg एक साइड पे शुगर को रखता है और दूसरी साइड पे उसके पास एक स्टैंडर्ड मास पड़ा हुआ होता है जिसके ऊपर 1 kg लिखा हुआ होता है। उसका एक्चुअल में वज़न जो है वो कितना होता है? 1 kg होता है। और वो फिर कंपेयर करके फिजिकल बैलेंस जो उसके पास होता है उस पर वो कंपेयर करता है उसको, और फिर वो क्या करता है, कंपेयर करने के बाद आपको वो मास जितना कम या ज़्यादा उसमें कमी पेशी हो वो डाल के दे देता है आपको। यानी कि 1 kg एग्जैक्ट देता है। किस तरह से उसे पता चलता है जो मैं मास दे रहा हूँ वो 1 kg है? क्योंकि उसने कंपेयर किया था, जो उसके पास पहले से एक स्टैंडर्ड मास रखा हुआ था उससे उसने कंपेयर किया था। सो ये कहलाती है मेजरमेंट।
नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, हमें क्यों ज़रूरत है मेजरमेंट करने की। हमें इसलिए ज़रूरत है कि हमें बहुत सारे जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वही बात एक्सपेरिमेंटेशन के लिए मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके अलावा बहुत सारे लॉज, थ्योरी को जो है उसके वेरीफाई करने के लिए भी हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ये वो क्वांटिटी हैं जिनको हम मेजर कर सकें प्रॉपरली। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैंने बताया है फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटी है। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिन प्रॉपर्टीज़ को हम मेजर करें। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिन क्वांटिटी को हम मेजर करें एक स्पेसिफिक नंबर मीन्स मैग्नीट्यूड और स्पेसिफिक यूनिट के साथ। जैसे आप कोई मास्क लेने शॉपकीपर के पास जाते हो तो आप उसको बोलते हो कि मुझे 1 kg राइस चाहिए, तो आपने उसको एक अमाउंट बताया। कितना अमाउंट? 1। और साथ में उसका यूनिट भी बताया कि मुझे 1 kg क्या होता है? किलोग्राम्स क्या चाहिए? एक ख़ास मास चाहिए। इसके अलावा जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आप जाते हैं कहीं पे, टेबल को मेजर करते हैं, मेजरमेंट उसकी आई है 3 मीटर। इसी तरह एक हॉल है, आप बताओगे कि वो कितना बड़ा हॉल है, तो आप बताओगे 100 मीटर स्क्वायर मीटर हॉल है, या फिर कहीं का टेम्परेचर या किसी रूम का टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 300 केल्विन। सो मेजरिंग क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटी जिनको हम प्रॉपरली मेजर करें एक नंबर से और साथ में उसका यूनिट भी बताएं। नंबर को मैग्नीट्यूड कहते हैं। किसी भी चीज़ का अमाउंट कितना है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, और जिस यूनिट में उसको मेजर किया जाता है, जैसे किलोग्राम है, यहाँ पे किलोग्राम में उसको मेजर किया जाता है, तो वो यूनिट कहलाता है। अगर कोई भी चीज़ हम मेजर कर रहे हैं और उसके पास मैग्नीट्यूड है और उसका यूनिट भी है, तो वो है फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो 2 टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। नंबर 1 है फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, और नंबर 2 है ड्राइव्ड क्वांटिटी। सो वन बाय वन हम दोनों को पढ़ेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक, बिल्कुल बुनियादी क्वांटिटीज। The physical quantities which do not depend on the other physical quantities for their measurement are known as fundamental quantities. ये वो physical quantities हैं जो कि किसी और physical quantity पे depend नहीं करती। For example, mass वजन होता है, हम इसको weight में measure करते हैं, जैसे कि किलोग्राम। लेंथ, किसी भी चीज़ की लंबाई, लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं? सेंटीमीटर या मीटर के यूनिट्स में मेजर करते हैं। इसको हमें मेजर करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं और टेम्परेचर को डिग्री केल्विन में मेजर करते हैं। अच्छा, ये डिग्री केल्विन हमने सुना नहीं होगा इतना ज़्यादा, पर आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री केल्विन जो है वो है टेम्परेचर का यूनिट। इसके अलावा हम डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट्स में भी मेजर करते हैं।
अच्छा, अब आपको फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटीज़ के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा जब मैं आपको ड्राइव क्वांटिटीज़ बताऊंगी। सो ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन वन or more than one fundamental quantities for their measurements are known as drive quantities। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि डिपेंड करती है एक या एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज पे अपनी मेजरमेंट के लिए। यानी कि ये क्वांटिटीज ऐसी नहीं है जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, इनके लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की ज़रूरत पड़ती है इनको मेजर करने के लिए। जैसे कि एरिया, एरिया जो है वो उसमें हम 2 दफ़ा लेंथ को मेजर करते हैं, वॉल्यूम में हम 3 दफ़ा लेंथ को मेजर करते हैं। अच्छा, स्पीड, स्पीड को हम जो है मेजर करते हैं, स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस भी मेजर करना पड़ता है और टाइम भी मेजर करना पड़ता है। यानी कि 2 अदर क्वांटिटीज़ पे ये डिपेंड कर रहा है कि उसको उस क्वांटिटी को मेजर किया जाए। एक क्वांटिटी को 2 क्वांटिटीज़ मेजर कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि स्पीड होती है 100 किलोमीटर्स पर आवर। आप देख रहे होंगे 100 किलोमीटर्स पर आवर में हम मीटर्स यानी कि डिस्टेंस को भी मेजर कर रहे हैं और आवर मीन्स टाइम को भी मेजर कर रहे हैं। इसके अलावा एक और ड्राइव क्वांटिटी है फिजिकल फोर्स। तो आपको यहाँ पे अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि बेस क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो अपनी मेजरमेंट के लिए दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती, जबकि ड्राइव क्वांटिटीज़ जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं अपनी मेजरमेंट के लिए। सो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे इसमें। द स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ यूनिट। कोई भी स्टैंडर्ड जो है यूनिट या कोई भी स्टैंडर्ड चीज़ या फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए यूज़ हो, वो क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। जैसे मैंने आपको एक स्टैंडर्ड किलोग्राम का बताया था कि उसका स्टैंडर्ड पहले से ही शॉपकीपर के पास मौजूद होता है, ठीक है। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ के लिए हम कौन कौन से स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं? लेंथ को हम मीटर के स्टैंडर्ड में भी मेजर करते हैं, फुट्स के स्टैंडर्ड में भी मेजर करते हैं और इंच के भी स्टैंडर्ड में मेजर करते हैं। इसके अलावा किलोग्राम को हम मैस को हम किलोग्राम के स्टैंडर्ड में मेजर करते हैं और पाउंड्स के स्टैंडर्ड में मेजर करते हैं। जबकि टाइम को हम सेकंड, मिनट्स एंड आवर्स के स्टैंडर्ड में मेजर करते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट्स, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड के स्टैंडर्ड में मेजर करते हैं। सो स्टैंडर्ड जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और इसके बहुत सारे सिस्टम्स भी होते हैं। सो टाइप्स ऑफ यूनिट, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटीज यूनिट्स भी डिवाइड हैं, फंडामेंटल या बेस यूनिट और दूसरा है ड्राइव यूनिट। सो वो यूनिट जो कि क्या कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करेगा या उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होगा, वो फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स लिखे हुए हैं और एक बात, बहुत आसान बात है जो आपको याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से, कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज सिर्फ और सिर्फ 7 है। 7 है फंडामेंटल क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और इनके कुछ टेबल्स बने हैं। ये टेबल मैं आगे समझाऊंगी आपको। नेक्स्ट इज ड्राइव यूनिट। सो ड्राइव यूनिट वो यूनिट है जो एक्सप्रेस करेगा फिजिकल क्वांटिटी को जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से
ड्राइव हुई हुई होंगी। सो ड्राइव यूनिट की एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, जैसे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड या वेलोसिटी, डेंसिटी और कंसंट्रेशन। ये सब ड्राइव यूनिट की जो है एग्जांपल्स हैं। अच्छा, यूनिट कैसा होना चाहिए? यूनिट वेल डिफाइंड होना चाहिए, सूटेबल साइज का होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, मीन्स उससे हम और भी यूनिट बना सकें या और यूनिट्स के लिए भी इस्तेमाल हो, जैसे ड्राइव यूनिट के लिए इस्तेमाल होता है। इनवेरिएबल, इंडिस्ट्रक्टिबल और इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो हर कोई उसे माने। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बहुत सारे सिस्टम है, जिसको आज हम बिल्कुल शॉर्टली पढ़ेंगे। बाद में मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। सो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? अ सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स। पहला सिस्टम है CGS, सिस्टम ऑफ यूनिट। ये फर्स्ट फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया था, ऑल्सो नोन एज गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये बेस करता है सेंटीमीटर, ग्राम्स एंड सेकेंड्स में। ठीक है, जिसमें सेंटीमीटर लेंथ से मेजर करते हैं, मास को ग्राम्स में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम इज MKS सिस्टम, जो कि ये भी फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसमें हम मीटर के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं। ठीक है, नाउ FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, ये ब्रिटेन का सिस्टम है, ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसमें हम क्या करते हैं? फुट, पॉन्ड्स और सेकंड यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। फुट्स लेंथ के लिए यूज करते हैं, पॉन्ड्स मैस के लिए यूज करते हैं और सेकंड टाइम्स के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा एक और सिस्टम था जो कि बहुत पुराने ज़माने में यूज होता था, उसका नाम है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, जो कि आज यूज़ नहीं होता, जिसमें पॉन्ड्स, फुट्स और सेकंड्स होते थे। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI सिस्टम। सो SI सिस्टम क्या है और ये कब जो है बना? इंटरनेशनली जब बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे एक साथ, उन्होंने ये सोचा कि पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम होना चाहिए। तो 1971 में ये एक मीटिंग जो है वो हुई, जिसमें कुछ खास यूनिट को इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया गया और इस सिस्टम को बोला गया SI सिस्टम, ये मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। ये सिस्टम जो है ये कहलाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसकी एब्रीविएशन है SI, फ्रॉम द फ्रेंच नेम, और इसका फ्रेंच नेम है ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। अच्छा, इस सिस्टम में हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। मीटर का सिंबल होता है M, जबकि मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं। किलोग्राम का सिंबल होता है kg। टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। सेकंड का सिंबल होता है S। टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं और टेम्परेचर का सिंबल या केल्विन का सिंबल है K। K को हम कैपिटल में लिखेंगे। जबकि इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर्स में मेजर करते हैं। एम्पियर का सिंबल है A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इट मीन्स कि लाइट की इंटेंसिटी, इसको हम कैंडेला के यूनिट में मेजर करते हैं और इसका सिंबल है या इसको रिप्रेजेंट करेंगे CD से। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम, इसका यूनिट जो है वो है मोल, और मोल का यूनिट की रिप्रेजेंटेशन है MOL।
सो ये जो है ये 7 बेसिक यूनिट है जिसको आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है। ये 7 बेस यूनिट या बेस क्वांटिटीज और उनके एसआई यूनिट है जो इंटरनेशनली हम यूज़ करते हैं। अच्छा, यही यूनिट्स हमें ज़रूर ये सब यूनिट्स हमें अपने हर न्यूमेरिकल जो आगे करेंगे हम इन्हीं यूनिट्स में करेंगे। सो इसके सिंबल अच्छी तरह से याद करने और समझ लेना है। So this is the end of this part of the chapter. Next part में हम units के बारे में थोड़ी सी और बातें पढ़ेंगे और भी chapter जो है उसमें और भी बहुत सारी measurement की चीज़ें हैं वो भी पढ़ेंगे. So thank you class.